राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछले श्लोकों में हमने समझा कि किस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कौरवों में श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षेप में वर्णन करूंगा, क्योंकि उनके विस्तार का कोई अंत नहीं है। चलिए आज बढ़ते हैं अगले श्लोकों की ओर। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि हूँ, मध्य तथा अंत हूँ। इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। चूंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र ऋष्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा है। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सात्वत तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। भगवान इस लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कारणोदकशायी विष्णु का वर्णन मिलता है। सर्व कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान है। 21वें श्लोक में कहा गया है, आदित्य नामहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहम शशि। अर्थात मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। आदित्य 12 हैं, जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवहमान हैं, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है और अन्य नक्षत्र भी। चूंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश हैं। 22वें श्लोक में कहा गया है, वेदानाम साम वेदो अस्मि
देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। अर्थात मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति यानी चेतना हूँ। पदार्थ तथा जीवन में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। 23वें श्लोक में कहा गया है, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेशे यक्षरक्षसाम, वसूनाम पावकश्चास्मि, मेरुः शिखरीणामहम्। अर्थात मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। 24वें श्लोक में कहा गया है, पुरोधसाम च मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानी नामहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। अर्थात हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में इसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसीलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख है, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। 25वें श्लोक में कहा गया है, महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्मये कमक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, स्थावरणाम हिमालयः। अर्थात मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन यानी जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओमकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है, अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है, अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। तो इसी के साथ हमारे आज के श्लोकों की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं, तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी इस सुंदर ज्ञान के आगमन के कारण कोई बदलाव हो सके। तो चलिए मिलते हैं अब अगले श्लोकों के साथ एक नई वीडियो में।